जो एमपी में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 5 मार्च से 26 मार्च तक होगा। नकल रोकने और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के साथ इस बार परीक्षा पीईबी के जरिए करवाई जाएगी। सुरक्षा को देखते हुए अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से गुजरना होगा। परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम न करें, इसके लिए जैमर्स भी लगाए जाएंगे और परीक्षा में करीब 9 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। हर शिफ्ट में नए सवाल होंगे। बीते साल पेपर लीक होने से पीईबी को 3 परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी, लेकिन इस बार पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं। एमपी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सुरक्षा कड़ी होगी। आकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, महत्वपूर्ण भी है क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों के भविष्य का सवाल होता है जब शिक्षक चुनकर आते हैं, और इसके लिए क्या खास तैयारियां? देखिए, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 5 मार्च से शुरू हो रही है पूजा, और क्योंकि पीईबी के जरिए परीक्षा हो रही है, पीईबी की सबकी नजर होती है क्योंकि व्यापक घोटाले के बाद नकल पर नकेल कसने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन इसके बावजूद पेपर लीक कई तरह के उठे। अब पीईबी ने तय किया है कि इस व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाएगा और चुस्त दुरुस्त व्यवस्था परीक्षा सेंटरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए इस बार परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो एक्टिव ना हो सके, क्योंकि देखिए कई बार ब्लूटूथ कान में लगाकर या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए जो लोग नकल करने की कोशिश करते हैं उस पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही 3 बायोमेट्रिक सेशन से गुजरना होगा जो परीक्षा के पहले और परीक्षा के बाद होगा। एडमिट कार्ड और रफ पेपर परीक्षा के बाद सेंटर पर ही ड्रॉप आउट बॉक्स में रखना होगा ताकि बाद में पता चल सके कि ओरिजिनल व्यक्ति ने ही परीक्षा दी है, क्योंकि व्यापम में कई सारे फर्जी लोगों ने परीक्षाएं दी थी दूसरों के नाम पर, इसलिए व्यवस्था यहां पर लागू की जा रही है। और बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पानी की बोतल होगी और पेन होगी वो सभी पारदर्शी होंगे। इसके अलावा कई और मानक पीईबी की ओर से तय किए गए हैं। तो पीईबी का दावा यह है कि इन सभी व्यवस्थाओं से नकल पर नकेल लगेगी, लेकिन आने वाले वक्त में, क्योंकि बीते साल की अगर हम बात करें तो 3 पेपर लीक हुए थे और पीईबी को ये तीनों पेपर रद्द करने पड़े थे। क्या इस बार ऐसी व्यवस्थाओं से नकल पर रोक लग सकेगी? ये बड़ा सवाल है। हालांकि व्यवस्थाएं की जाए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे में वही लोग पहुंचे जो इसके लिए योग्य हो, जो काबिल हो। पूजा, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे जो है एग्जाम पर नकल होने से नकेल इस पर कसी जाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा आकाश। लेकिन अगर अभी के लिहाज से देखा जाए कितना महत्वपूर्ण माने ये जो तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं, ये जो कड़े फैसले लिए गए हैं, क्या लग रहा है कि इसका असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि 9 लाख परीक्षार्थी हैं करीब जो इस परीक्षा में शामिल होंगे, और इस बार प्रश्न पत्र का जो सेटअप है वो बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि हर पाली में प्रश्न बदल दिए जाएंगे। किसी भी पाली में प्रश्न सेम नहीं होंगे। एक प्रश्न बैंक बनाया गया है पीईबी की ओर से, और उसी प्रश्न बैंक के आधार पर पीईबी का यह दावा है कि इस प्रश्न बैंक में जो प्रश्न है वो किसी को मालूम नहीं होते हैं और हर पाली में प्रश्न बदले जाएंगे ताकि नकल रोकी जा सके। तो जो तैयारियां हैं, 3 फेज की बायोमेट्रिक तैयारी और जैमर लगाना, इसके साथ ही तमाम तरह की पारदर्शिता और प्रश्न का जो चेंजेस हो रहा है वो, उसको देखकर लगता है कि निश्चित तौर पर एक बड़ा असर इसका देखने को मिलेगा कि इस तरह की नकल पर रोक लग सकेगी। बहुत अच्छी बात है कि पीईबी इस तरह की कोशिशें कर रहा है, क्योंकि व्यापम के बाद से बहुत कई सवाल खड़े हुए थे। जब परीक्षाओं में पेपर लीकेज की बात सामने आई, व्यापम की तरह घोटाला हुआ, इसके बाद भी बीते साल भी 3 पेपर लीक हुए। तो ये बहुत जरूरी है कि तमाम जो अन्य परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में भी नकल पर नकेल कसी जाए ताकि योग्य व्यक्ति ही उस पद पर पहुंच सके जिसके लिए वो योग्य है। अगर नकल होती है तो ऐसे में क्या होता है कि अयोग्य लोग भी उस ऐसे पद पर पहुंच जाते हैं जहां उनकी जरूरत नहीं होती है। आकाश, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।